अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का आज 5वां मैच खेला जा रहा है। ग्रुप बी का ये मैच पाकिस्तान की टीम मुकाबला कर रही है जनूबी अफ्रीका के साथ, जहां जनूबी अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। Should be gone. Brings up the 50 for Mohammad Hafiz. A stylish six. Pakistan. पहले मैच में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के हाथों 2 विकेट की नाकामी का मुंह देखना पड़ा था ओवल के मैदान पर, और आज दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक तब्दीली की। आज नौजवान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन असद शफीक को ड्रॉप किया गया और 5वां मैच खेलने का मौका फराहम किया गया रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले उमर अमीन को। आज के मैच के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जिस 11 खिलाड़ियों का इंतखाब किया, अगर उन पर हम एक निगाह डालना चाहें तो आज के मैच के लिए पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम जिन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर उसी टीम में मुश्तमिल है जो कि पहला मैच के खिलाफ खेली थी। पाकिस्तान की टीम इमरान फरहत, नासिर जमशेद, मोहम्मद हफीज, उमर अमीन, मिसबाउल हक, शोएब मलिक, कामरान अकमल, वहाब रियाज, उसके साथ पाकिस्तान टीम में मौजूद है सईद अजमल और फास्ट बॉलर जुनैद खान के साथ दराज कद मोहम्मद इरफान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच पर बात करने के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान और उनके फॉर्मर टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, आपको लगता है कि एक एडवांटेज जो हासिल किया था जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद, 20 ओवर के बाद सिर्फ उनका एक खिलाड़ी आउट है, 100 रन के करीब उनकी पेशकदमी जारी है, उससे फ़ायदा उठाया उन्होंने? अब ज़ाहिर तो लग रहा है, अब लग रहा है इसलिए कि ओवरकास्ट जो नज़र आ रही थी, सब बात भी हो रही थी कि थोड़ा वेदर ऐसा है कि फास्ट बॉलर को बड़ा हेल्प करेगा, और गो के बॉलिंग इतनी ख़राब नहीं की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बट मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेले इसको, और फिल वक्त तो यही लग रहा है अब स्पिनर्स का काम नज़र आएगा, और मूवमेंट भी ऐसी कोई नज़र नहीं आई जिसको सब कह रहे थे कि शायद जो है कुछ। नदीम, एक स्पिनर की हैसियत से आज के मैच में सईद अजमल का किरदार आप कितना अहम देख रहे हैं, कितना अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए? क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने एक अच्छा आगाज़ ले लिया है, सारा दारोमदार हाशिम आमला पर है, उनको एक मौका भी मिला है, लेकिन अब सईद अजमल मिडिल ओवर में किस तरह बॉलिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल। बिल्कुल आपने सही कहा, यही है बहुत इस वक्त, क्योंकि जो स्कोर है 20 ओवर में 82 और सिर्फ एक आउट है, और पाकिस्तान मैच में इसी तरीके से वापस आ सकता है। खैर गो के अभी इतना बाहर नहीं निकला पाकिस्तान के हाथ से, लेकिन पाकिस्तान को दोबारा कमांडिंग पोजीशन में लाने के लिए सईद अजमल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अहम है यहाँ पर। अगर वो 1, 2, 3 विकेट लेते हैं इस दरमियान मिडिल ओवर्स में और रन भी रोकते हैं साथ साथ, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पलड़ा इस मैच में भारी हो जाएगा। तौसीफ अहमद और नदीम खान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए एक मौका मिला था 5वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उमर अमीन फास्ट बॉलर इरफान की गेंद पर हाशिम आमला का एक कैच गिरा बैठे थे। कवर में एक मुश्किल कैच कहें, आसान कैच कहें, लेकिन कैच होता है, और पॉइंट पर अपने बाएं हाथ से इस कैच को संभाल नहीं सके थे उमर अमीन। आइए वो ड्रॉप कैच आपको दिखाते हैं। It was hit hard, and it seems that Amin didn't quite see that. Stuck out one hand and it hit it and didn't stick. That was firmly hit. Umar Amin was a fielder there at backward point, one of the best fielders in Pakistan side. It was short, it was wide, and extra bounce with the trick here. It was up in the air, but it was very hardly hit. Fielder had no chance there at backward point. तौसीफ, इस तरह के मैचों में अगर आप इस तरह की कैच नहीं करेंगे, और हाशिम आमला जैसे बैट्समैन को तो मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी जो 19 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। कैच तो किसी किस्म का भी हो, अगर छूटे तो शार्प चांस था, बहरहाल कैच था, और अगर ये स्कोर करते हैं तो ये कैच पे करेगा। नदीम, मुश्किल कैच कहें, आसान कैच कहें, तौसीफ तो कहते हैं लेना चाहिए था कैच, लेकिन अब हाशिम आमला आपकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। 50 रन स्कोर कर चुके हैं और जनूबी अफ्रीका की बैटिंग को सहारा दे रहे हैं। देखिए, जो मैच की सिचुएशन है यही, और जो मैच की अहमियत है उसमें हाफ चांसेस भी आपको होंगे, क्योंकि इसी तरह के जो मुश्किल कैच होते हैं वही एकदम से टीम का मोराल भी हाई करते हैं, और एक बड़ी विकेट थी जो कि मिस हो गई, तो हाफ चांसेस अगर हम लेंगे, यही फील्डिंग की खूबसूरती और ये ज़रूरत है इस मैच की मेरे ख्याल से।
लेकिन अब जो चीज़ छूट गई, अब मेरे ख्याल से अगली उसके बारे में सोचना चाहिए हमको। एक तब्दीली आज पाकिस्तान ने अपनी उस टीम में की है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी और अंडर 200 मैदान चली गई थी। मिसबाह-उल हक ने तने तनहा पाकिस्तान टीम को सहारा दिया था, 96 नॉट आउट किए थे। पाकिस्तान टीम में आज कोई रन बनाए बगैर वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट होने वाले असद शफीक की जगह उमर अमीन को मौका दिया गया है। उनके प्रोफाइल पर एक निगाह डाल लेते हैं जिनको आज पाकिस्तान ने खिलाने का फैसला किया। उमर अमीन ने अब तक पाकिस्तान के लिए जो मैचेस खेले हैं उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पाकिस्तान के लिए 4 एक रोज़ा मैचों में 37 रन बनाए, 22 उनका बेहतरीन स्कोर है। लेकिन अहम बात यह है कि वार्म अप मैच में ओवल के मैदान पर उमर अमीन ने नाकाबिल शिकस्त 27 रन स्कोर किए थे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज इनको लाइनअप में रखा गया? मेरा ख्याल असद की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था और फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये चौथे नंबर पे जाएंगे। और सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो मैं तो समझता हूँ कि शोएब मलिक को ऊपर भेजना चाहिए और ये नीचे बैटिंग करेंगे। और मे बी अगर ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सा लंबी चली गई और तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अगर बनाना पड़ा, शायद इनको 4 नंबर पे भी भेज दें। और वाहिद कामयाबी अब तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को मिली है। इंग्रम की विकेट हासिल की थी, एलबीडब्ल्यू आउट किया था मोहम्मद हफीज ने। किस तरह आउट किया था आइए आपको दिखाते हैं। Big appeal on this occasion. Is it going down? No, it's not, says Richard Kittleborough. And Ingram is on his way. नदीम, बहुत ही सीधा आउट था, लेकिन जिस तरह हफीज बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह अजमल बॉलिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस पिच पर डोमिनी आपके लिए सवालात खड़े कर सकते हैं? बिल्कुल, डोमिनी बड़ा अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं यही। और मेरे ख्याल से जो ये हफीज़ की बॉल थी इसके बारे में मैं कहूँगा कि एयर में तेज़ आई जिसको वो मिस कर गए इनग्राम, और बड़ी अच्छी बॉल थी। और लेफ्ट हैंडर को हमेशा ही आपने देखा है कि हफीज़ बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं और आज हफीज़ और अजमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं शुरू में मैच के पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ओवर्स और यहाँ से मैच पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। नदीम खान और तौसीफ अहमद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का 5वां मैच आज वेस्टर्न पर जारी है, जहां जनूबी अफ्रीका की टीम कुछ बेहतर पोजीशन में टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए और पाकिस्तान की टीम विकेटें हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। रज़ाक, बहुत ही अहम मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और दोनों ही टीमें ग्रुप ए में अपना पहला मैच, बी में अपना पहला मैच हार चुकी हैं और आज का मैच जीतना दोनों के लिए बहुत जरूरी। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में पहले बैटिंग कर रही है और अब तक 88 रन है, उनका एक खिलाड़ी आउट है। किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान को इस मैच में? भाई, एक अभी तक तो सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी जा रही है और साउथ अफ्रीका काफी प्रेशर में भी खेल रही है। बॉल जो है बैट पे नहीं आ रहा और मैं समझता हूँ शायद उनका प्लान ये है कि आहिस्ता आहिस्ता खेलें और विकेटें सेव करें। तो पाकिस्तान के काफी चांसेस हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका कभी भी बड़े इवेंट में जैसे कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें जो भी इनका क्रंच मैच होता है उसमें ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। पाकिस्तान के काफी चांसेस है मैच जीतने। रज़ाक, डेल स्टेन की खिदमत जनूबी अफ्रीका को हासिल नहीं है, मोकल इस टीम में नहीं है, लेकिन अगर जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान को 250 का टारगेट देती है, अंडर लाइट्स आपको लगता है कि आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात के चैलेंजेस? भाई, ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाइट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये 250 होता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसको चेस कर सकता है। अगर 250 से ज्यादा हो गया, 60-70 के करीब रन हो गए तो फिर वो टारगेट जो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बर्मिंघम में है और वेदर भी रात को थोड़ा सा बॉल भी मूव करेगा और काफी टफ कंडीशन होगी बैट्समैन के लिए। रज़ाक, क्या कहेंगे आज जो तब्दीली पाकिस्तान ने की है, उमर अमीन को शामिल किया गया है असद शफीक की जगह, आपके ख्याल में ये तब्दीली ठीक है? भाई, ये कि मैं नहीं समझता ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस तरह बैट्समैन को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि एक मैच खिलाया और एक मैच में अगर वो बैड लक से आउट होता है और दोबारा उसको चांस नहीं दिया जाता तो कभी भी इस तरह प्लेयर नहीं बनता और इस तरह की चेंजिंग बनती नहीं थी और जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था उसी को इनको कैरी करना चाहिए था। और आखिरी सवाल जाते जाते रज़ाक आपसे ये करूंगा, अब तक जो तब्दीलियां की हैं बॉलिंग में मिसबाह-उल हक ने, उनकी कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, ये कि मेच्योरिटी आ जाती है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इतने साल से वो कप्तानी कर रहे हैं और हर बॉलर को भी समझते हैं, बैट्समैन को भी समझते हैं कि हमारा प्लेयर किस कैलिबर का है और कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो ये कप्तानी आस्ता आस्ता आ जाती है और अच्छी कप्तानी कर रहे हैं सो फार अभी।
ये कि जो मेन जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो मैच विनिंग की है। मैच जीतने चाहिए, मैच जीतेंगे तो पाकिस्तान का नाम बनेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कभी भी टीम नहीं बनती और इस चीज़ पे उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान मैच जीते और जिससे पाकिस्तान का नाम बने और रैंकिंग में ऊपर आए तो फिर टीम की कारकर्दगी अच्छी हो सकती है। और अपनी परफॉर्मेंस से जितने एक दो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं टीम फिर भी हार रही है। इस वजह से पाकिस्तान की टीम मैं नहीं समझता कि इस स्टैंडिंग में रहेगी। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक आयरलैंड से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। आज के मैच पर बात कर रहे थे। मिसबाहुल हक की वो बात कर रहे थे। अपने एक्सपर्ट से मिसबाहुल हक का सवाल रखेंगे। मिसबाहुल हक आज पाकिस्तान के लिए 119वां एक रोज़ा मैच खेल रहे हैं। अब तक जो 118 एक रोज़ा मैच उन्होंने खेले, एक कप्तान की हैसियत से, खिलाड़ी की हैसियत से उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। कप्तान की हैसियत से उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन बगैर कप्तान के भी उनकी परफॉर्मेंस पर एक निगाह डाल लेते हैं। मिसबाहुल हक पाकिस्तान के लिए अब तक जो वनडे इंटरनेशनल खेले हैं उनमें 32 मैचों में उन्होंने 810 रन स्कोर किए खिलाड़ी की हैसियत से, 35.21 उनके रन बनाने की औसत। लेकिन जब उनको कप्तानी मिली, जहां वो ज्यादा बेहतर खिलाड़ी की हैसियत से दिखाई दिया, सबसे ज्यादा मैच उन्होंने कप्तान की हैसियत से अपने करियर में खेले हैं। वनडे इंटरनेशनल में मिसबाहुल हक ने जो 80 मैचों में कप्तानी की है, 2467 रन स्कोर किए हैं, 96 नॉट आउट। लास्ट मैच में ओवल पे वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका बेहतरीन स्कोर था और उनका स्ट्राइक रेट भी खाता बेहतर है। नदीम, आज एक बार फिर लगता है कि मिसबाहुल हक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिस तरह रज़ाक कह रहे थे कि उनके समझ नहीं आया यह कि असद शफीक को बिठाकर आपने उमर अमीन को टीम में शामिल कर दिया, तो आज नंबर 4 पर तो उनको बैटिंग करना पड़ेगी। अब मैं तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि मिसबाहुल हक एक ऐसा बैट्समैन है जिस पे पाकिस्तान की टीम डिपेंड करती है और स्टेबिलिटी देता है मिडिल ऑर्डर को। तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा से ज़्यादा और इन फॉर्म है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेले, चौथे पे आएगा तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। तौसीफ, अब तक जो गेम प्लान जनूबी अफ्रीका का नजर आया है, उन्होंने टास्क ऐसा लगता है दिया है हाशिम आमला को कि आपने एक एंड को ब्लॉक करना है। लकीर है उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उनको कहा यह गया होगा कि आप पूरी 50 ओवर खेलो ताकि हम एक अच्छा स्कोर करें। देखिए, वो एक ऐसे प्लेयर हैं, उनसे रन नहीं हो रहे थे, लेकिन ये ज़रूर था कि जिस वक्त वो खड़े होंगे तो यकीनी तौर पे एक बड़ा स्कोर करेंगे, जो अभी तक नज़र आ रहा है। और प्लान साफ नज़र आ रहा है। अगर विकेट्स इन हैंड हैं और एंड तक जाते हैं आप, तो ये तो स्कोर 300 के करीब करीब जा सकता है। आपकी जो बैटिंग एबिलिटी है नदीम, अगरचे उनके पास स्टेन नहीं है, अगरचे उनके पास मौकल नहीं है, फिर भी पाकिस्तान के लिए कितना स्कोर जो है वो फिर चैलेंजिंग हो सकता है, मुश्किलात खड़ी कर सकता है। एनीथिंग अबव 250, जो 200 से ऊपर जितना भी होगा वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। नदीम खान और तौसीफ अहमद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान एजबस्टन पर खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के 5वें एक रोजा मैच पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में पाकिस्तान का आज मुकाबला जनूबी अफ्रीका के साथ। बहुत ही अहमियत का हामिल मैच पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से 15 तारीख को पाकिस्तान को इसी मैदान पर रवायती हरी भारत के साथ मैच खेलना है, लेकिन आज जीत टीम के लिए बहुत ज़रूरी। तो सिर्फ 25 ओवर 100+ क्रॉस कर गए हैं जनूबी अफ्रीका, विकेटें भी उनके हाथ में और सबसे बड़ी बात कि आमला बैटिंग कर रहे हैं, डिविलियर्स को भी आना है। जी हाँ, ख़तरे की बात यह है कि विकेट्स इन हैंड हैं, वो ज़रा सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं। और ज़ाहिर है आपने देखा था कि पहले शुरू में इतने एकदम रन नहीं बने थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आगे 4 से ज़्यादा का एवरेज चला गया आई थिंक। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो विकेट्स हाथ में रखे हुए ये बड़े ख़तरनाक इरादे लगते हैं। बर्मिंघम में अब तक जो बॉलिंग की है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, हफीज़ ने आती आपको विकेट लेकर दी, सईद अजमल अब बॉलिंग कर रहे हैं इस पिच पर। अब पाकिस्तान को 25 ओवर में जनूबी अफ्रीका के लिए क्या करना चाहिए कि जनूबी अफ्रीका कम से कम रन करे? देखिए, सबका एम ये होना चाहिए अब इस के रन कंटेन करें। पहले रन रोकने पे जाएंगे तो विकेट्स मिलने के भी चांस होंगे। अभी आप चांस नहीं ले सकते विकेट लेने के, तो मेरा ख्याल है रन को कंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक टाइम आएगा वो ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आमला जब और आगे जाएंगे तो वो अब शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से लंबे स्ट्रोक खेलना। तो जहाँ दो विकेटें गिरी फिर आप थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। नदीम, हम बात कर रहे थे कि सूरज 9 बजे के करीब बर्मिंघम में गुरूब हो रहा है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? इतना ज़्यादा खेल नहीं होगा, जनूबी अफ्रीका की टीम 250+ करती है, तो फिर उसके जहन में एक चीज़ होगी कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसको किस तरह वो टारगेट करेंगे? ये धूप तो बिल्कुल वहाँ पे 9 बजे तक रहेगी, लेकिन शाम जैसी जैसी होती रहती है 6 बजे के बाद मौसम जो है हल्का हल्का ठंड होने शुरू हो जाती है उसमें, तो मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है और शाम को वाकई बॉल स्विंग ज़्यादा होती है, चाहे धूप भी हो।
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मौसम जो है वो ठंड की तरफ भी जाता है और खुनकी जिसको कहते हैं, और साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पे जो है वो स्विंग ज़्यादा होगी शाम में। जनूबी अफ्रीका की टीम अब तक 25 ओवर में, जिस तरह मैंने अभी तौसीफ के सामने ये सवाल रखा कि 100 तो उन्होंने कर लिए हैं, अगले 25 ओवर में आपको क्या लगता है कि कितनी स्मार्ट कप्तानी करनी है मिर्जा उल हक को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल से स्टेबल होती जा रही है उनकी पोजीशन साउथ अफ्रीका की। इस वक्त विकेटें भी लेना ज़रूरी है और रन रोकना भी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर हम टाइट बॉलिंग कराएंगे और विकेट लेंगे तो जब उसका फ़ायदा होगा, वरना ये अगर यही पार्टनरशिप और थोड़ी सी लंबी हो गई और 30-35 ओवर तक चली गई तो फिर बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। नदीम खान और तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक पहलू इस मैच में उस वक्त सामने आया जब जनूबी अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही थी और हाशिम आमला जो कि इस वक्त जनूबी अफ्रीका के लिए बड़ा स्कोर करने में अहम किरदार अदा हो सकते हैं, उनका एक कैच ड्रॉप किया था उमर अमीन ने। क्या उमर अमीन आज के इस मैच में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बनेंगे, जिनको असद शफीक की जगह टीम में शामिल किया गया है? वो कैच एक बार फिर आपको दिखाते हैं। It was hit hard, and it seems that Amin didn't quite see that. Stuck out one hand and it hit it and didn't stick. That was firmly hit. Umar Amin was a fielder there at backward point, one of the best fielders in Pakistan side. It was short, it was wide, and extra bounce with the trick here. It was up in the air, but it was very hardly hit. Fielder had no chance there at backward point. ये वो कैच था, अगर हो जाता तो जनूबी अफ्रीका इस वक्त शायद कुछ मुख्तलिफ सिचुएशन में बैटिंग कर रही होती। नदीम, आपको लगा जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलिंग की थी जुनैद खान ने, वहाब रियाज ने, इरफान ने, आज थोड़ा सा उस तरह की उन्होंने बॉलिंग नहीं की? देखिए ये बॉलिंग तो अच्छी की है, प्ले और मिस होते रहे हैं, काफ़ी दफ़ा बीट हुए, और यही होता है कि एक अच्छा दिन जिस दिन आपकी किस्मत चल रही होती है यही एजेस लग जाती हैं और विकेटें मिल जाती हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि बॉलिंग अच्छी नहीं की। दूसरी टाइट बॉलिंग की, आज इतनी आसानी से रन नहीं दे रहे थे। अगर आप शुरू के ओवर्स देखेंगे तो उनके 10 ओवर में कितने 35 से 40 रन थे, जो कि कोई ज़्यादा नहीं थे, जो बड़ा अच्छा स्पेल है ओपनिंग बॉलर्स का। उसके साथ साथ बीट होते रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एज लग जाती तो वो आपको 1-2 विकेटें मिल जाती। बैट लग रही, अनफॉर्चुनेट रहे हमारे बॉल, और बॉलिंग अच्छी कराई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप 50 ओवर्स में जनूबी अफ्रीका कितने रन करेगा? पाकिस्तान के लिए टारगेट क्या रखेगा? देखिए ये जो अब तक सिचुएशन है इसके हिसाब से जनूबी अफ्रीका मेरे ख्याल से वो प्लेटफॉर्म रेडी है कि जो 270-80 रन कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन वही इंपॉर्टेंट रोल है सईद अजमल का, और हफीज़ कराते हैं या मिडिल में वहाब रियाज आके कराते हैं। अगर वो विकेटें ले गए तो फिर टोटली डिफरेंट। आप क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए ये तो जो हो गया है, कॉन्सेंट्रेट करें, विकेट्स खुद ही मिलेंगी। और ये इस गेम में टारगेट क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के? यही सेम जो बता रहे हैं, 270-80 तक जाएगा। तौसीफ अहमद और नदीम खान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनूबी अफ्रीका जिस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, जिस अंदाज में हाशिम आमला विकेट पर मौजूद हैं, जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के लिए इस मैदान पर 250 प्लस का टारगेट सेट करती हुई दिखाई दे रही है। ये वही मैदान है जहां पर अब से 2 दिन कबल मैच खेला गया था 2 रिवायती हरीफों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 270 रन का हदफ दिया था, जो इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम हासिल नहीं कर सकी थी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की टीम आज एजबेस्टन से कामयाब होकर वापस लौटे और भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान की टीम के पास 2 पॉइंट हो। ताज़ा तरीन सूरत हाल के जनूबी अफ्रीका का स्कोर 111 रन इंग्रम की विकेट के नुकसान पर। स्कोर से सैयद या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के हमरा अपने आज के मेहमानों नदीम खान, तौसीफ अहमद के हमरा आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह।